फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फंक्शन के इस लेक्चर में करेंगे कि फंक्शन वन वन कब होता है और ऑन टू कब होता है। ये चेक करेंगे हम फंक्शंस का कि वन वन कैसे चेक करते हैं। फंक्शन वन वन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन है। चेक करेंगे फंक्शन वन वन कैसे करेंगे और ऑन टू कैसे करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। मतलब इंजेक्टिविटी का मतलब है वन वन कब है फंक्शन और सर्जेक्टिविटी का मतलब है ऑन टू कब है फंक्शन। चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या नहीं है। ये चेक करना है इतना। कैसे करते हैं चेक वो देखोगे। फर्स्ट वन देखोगे आपको दिया हुआ है ये जो चीज होती है एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल एन मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन कह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो ये जो चीज होती है जो फर्स्ट टाइम होता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या होगी नेचुरल नंबर। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी नेचुरल नंबर। और ये क्या चीज है आपके पास को डोमेन, क्या होते हैं इसको हम बोलते हैं को डोमेन। को डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है दैट इज आल्सो नेचुरल नंबर। इनपुट हमारे पास नेचुरल फंक्शन है और को डोमेन इज आल्सो नेचुरल नंबर। अब हमारे पास जो फंक्शन दिए हुआ है तो हम क्या करते हैं इसको वन वन प्रूव करने के लिए फॉर वन वन या इंजेक्टिविटी मतलब वन वन प्रूव करने के लिए या इंजेक्टिविटी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लेट x1 एंड x2 कोई दो नंबर्स है आपके पास। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं और बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं जो फंक्शन है उसके डोमेन को। मतलब x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अगर हम लेके चले if f of x1 is equal to f of x2, तो f of x1 क्या है that is x1 square is equal to x2 square। और दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर होगा तो वो तभी हो सकता है जब दोनों नेचुरल नंबर बराबर होंगे। कभी भी दो नेचुरल नंबर डिफरेंट होंगे और उसका स्क्वायर बराबर हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर कब बराबर होगा when x1 is equal to x2, तभी ये दो नेचुरल नंबर्स फंक्शंस बराबर होंगे आपके पास। नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर तभी होगा जब दोनों सेम नंबर्स होंगे। तो x1 इक्वल टू x2 मतलब f of x1 इक्वल टू f of x2 तभी होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा। मतलब एक वैल्यू के लिए ये वो जस्टिफाई करेगा। जैसे मतलब मैं पुट करूं यहाँ पे f of 1 पुट करूं तो क्या आएगा 1 स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर 1 आएगा। कोई और नेचुरल नंबर पुट करके आपके पास वैल्यू 1 नहीं होगी आपके पास। मैं दूसरा नेचुरल नंबर पुट करूं 2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, तो मतलब 2 की वैल्यू 4 आएगी। और किसी फंक्शन और कोई नेचुरल नंबर ले लो आप 1 2 के अलावा जिसका 4 हो, कभी नहीं हो सकता कोई भी नेचुरल नंबर जो 2 है कोई 4 होगा, अदरवाइज 2 के अलावा कोई 4 नहीं होगा इस फंक्शन के लिए। तो हर एक की एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है ऑल द इनपुट्स जो डोमेन्स होती हैं उनकी सभी की डिफरेंट इमेज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो देयरफॉर f of x is इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को आप इस तरह से प्रूव करते हैं। अब दूसरा बचता है आपके पास ऑन टू कैसे प्रूव करना है। अब आते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू या फिर सर्जेक्टिविटी। अब ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है तो ऑन टू क्या होता है आपका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। ऑन टू में क्या होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, मतलब जो को डोमेन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी यूज्ड एज द इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, रेंज ऑफ द फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन क्या है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं y भी मान लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो रेंज क्या आएगी आपके पास, ध्यान से देखना। 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1, 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा 4,
3 पुट करूंगा तो क्या आएगा 9, 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा 16। इस तरह से नेचुरल नंबर पुट करते जाओगे तो आपके पास ये रेंज आती जाएगी। अगर किसी फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज जे आ रही है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन क्या है ये नेचुरल नंबर, और सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन के एज ए रेंज यूज हो रहे हैं, तो मतलब वो फंक्शन ऑन टू है। अगर ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब यहां पे देखो नेचुरल नंबर तो ये है 1 4 9 नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है नहीं, 5 आ रहा है नहीं, 6 7 8 नहीं है। बहुत से नेचुरल नंबर हैं वो नहीं आ रहे हैं उसकी रेंज में। अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर उसकी रेंज में आते तो ये फंक्शन क्या होना था, ऑन टू फंक्शन होता। लेकिन इसकी रेंज में सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप लिखोगे विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये कोडोमेन के बराबर नहीं है। देयरफॉर f of x is not onto function। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है 1 1 तो है, इंजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या जरूरी है, रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन के बराबर जरूरी होना बहुत जरूरी है, तब ये फंक्शन ऑन टू होगा। लेकिन यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं। अब हम सेकंड वन पे आते हैं। सेकंड वन क्या है, f such that z to z का मतलब इंटीजर टू इंटीजर, डोमेन भी इंटीजर और कोडोमेन भी इंटीजर है। गिवन बाई f of x इक्वल टू 3 - 4x। इसको भी वैसे ही आपने चेक करना है, तो आपके पास दिया हुआ है z to z एंड गिवन बाई फंक्शन के आपके पास f of x इक्वल टू 3 - 4x ये दिया। अब यहाँ पे हमने डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालें, तो आपको बताया कि जो चीज पहले है यहां से जा रही है, तो दैट इज इनपुट, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये जो चीज है दिस इज नोन एज द कोडोमेन, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं एंड दैट इज आल्सो इंटीजर। और इंटीजर आपको पता है ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 बट नॉट इन फ्रैक्शन आर नोन एज इंटीजर्स। अब यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट वैसे ही x1 एंड x2 पहले की तरह कोई दो नंबर्स लिए हैं और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इसकी डोमेन को। कोई दो नंबर्स लिए हमने जो z को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है, कोई दो नंबर है। इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, अगर ऐसा है तो x1 और x2 बराबर आते हैं तो वो 1 1 होगा, अगर नहीं आते हैं तो 1 1 नहीं है। तो ये क्या आएगा 3 - 4x1, 3 - 4x2, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, देन क्या आ जाएगा, देन x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो मतलब ये फंक्शन 1 1 है। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज, किन्हीं दो वैल्यूज की सेम वैल्यू के लिए, दो वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू आउटपुट नहीं आएगी, सभी के लिए डिफरेंट आएगी, तो ये शो कर रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। तो देयरफॉर f of x इज 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हम 1 1 या इंजेक्टिव बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन 1 1 है। अब हम ऑन टू के लिए करते हैं, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, आपको पता है जो फंक्शन दिया हुआ है वो ले लो आप, f of x इक्वल टू 3 - 4x, ये देखो। तो ये इसको y मान लेते हैं आप और इसकी रेंज निकालते हैं इंटीजर्स पुट करके। आपको पता है जब 0 पुट करोगे आप क्या आएगा, 0 पुट करोगे 3 आएगा, ठीक है। जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, -9 आएगा। ऐसे करते आएगा -1 -5 -9। और जब नेगेटिव में वैल्यू पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो माइनस प्लस 7 आएगा। फिर क्या आएगा, 2 पुट करोगे तो 11 आएगा, अप टू सो ऑन, इस तरह से। और आप उसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, -∞ to ∞ है तो कैसे आ रहा है, अप टू सो ऑन, -9 -5 -1 3
7, 11, एक ही बात है, उल्टा करके लिख दिया। तो ये इसकी रेंजेस आ रही है। अब रेंज में यही वैल्यूज आएंगे, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, इस तरह से। और यहाँ पे वैसे -5 के बाद -9, -9 के बाद -13 अप टू 100। इस तरह से जो वैल्यूज इंटीजर पुट करते जाओगे इस तरह से वैल्यूज आती है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन ये है। अब ये देखना है कि ये जो रेंज निकली है आपकी, क्या ये कोडोमेन के बराबर है? तो कोडोमेन क्या है? इंटीजर, ऑल इंटीजर्स, -∞ से +∞ तक इंटीजर जितने आ रहे हैं वो है। क्या ये सारे आ रहे हैं इंटीजर्स? इसमें से बहुत से इंटीजर मिसिंग है। ये देखो -1 लेते हैं तो -1 और 3 के बीच में बहुत इंटीजर आते हैं, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, लेकिन नहीं है। 3 और 7 के बीच में बहुत इंटीजर है, 4, 5, 6, लेकिन नहीं है यहाँ पे रेंज में। 7 और 10, 11 के बीच में इंटीजर है, 8, 9, 10 नहीं है। वैसे इधर भी बहुत से इंटीजर्स मिसिंग है, तो विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये कोडोमेन के बराबर नहीं है रेंज। रेंज ऑफ द फंक्शन जो हमने निकाली वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अगर ये कोडोमेन के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore, f of x is not onto फंक्शन। तो ये क्या बता रहा है कि ये फंक्शन onto नहीं है। तो सिंपल से क्वेश्चन मैंने पहले 2 लिखवाए हैं कि किस तरह से वन और onto फंक्शंस को चेक करते हैं। और इसमें भी सेम चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शंस। f of x इक्वल टू, मतलब फंक्शन क्या है, कहां से कहां जा रहा है? रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना आपने? सेम ठीक है, क्या दिया हुआ है? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? ऑल रियल नंबर ये, और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज दैट इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर। क्या अब हमने यहां पे क्या करना है? जो गिवन फंक्शन है, गिवन क्या है आपके पास? f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट मैं कोई 2 नंबर्स मानता हूं, x1 एंड x2, बिलोंग्स टू, इसकी डोमेन के साथ बिलोंग करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं, -∞ से लेके +∞। क्लियर? अब इसके बाद इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, f of x1 क्या आ गया? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। और यहां पे वैल्यूज देन दैट इज क्या होगा? x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर थे तो हमने क्या लिखा था? सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर है तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो दो वैल्यूज के लिए वैल्यू सेम होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर मैं f of 1 निकालूं तो क्या आएगा? 1, और f of -1 निकालूं तब भी क्या आएगा? 1। मतलब दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रही है। तो मतलब दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू 1 1 फंक्शन में पॉसिबल नहीं। 1 1 फंक्शन कैसे होता है? इसकी वैल्यू अलग और इसकी वैल्यू अलग, तब वो फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल से बता दिया, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल से बता दिया कि अगर 1 पुट कर रहे हैं तब भी वैल्यू 1 आ रही है, -1 पुट कर रहे हैं तब भी वैल्यू वही आ रही है। तो मतलब क्या होगा? Therefore, f of x is not 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। तो इस तरह से आप 1 1, जरूरी नहीं कि हमेशा 1 1 हो। तो यहाँ पे देखो अगर रियल नंबर टू रियल नंबर लिख रहे हैं तो ये 1 1 नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लिख रहे थे तो ये 1 1 था। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं। अब दूसरा हमारे पास हम करते हैं इसकी ऑन टू फंक्शन निकालते हैं, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन। ध्यान से देखना यहाँ पे y इक्वल टू f of x, मान लीजिए x स्क्वायर है। अब इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। और हमें ये पता है कि स्क्वायर ऑफ द फंक्शन है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी या 0 से ज्यादा आएगी। चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो। जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगी, लेकिन 0 के अलावा जो मर्जी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, -1 पुट करो, -2 पुट करो, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 0 से ज्यादा आएगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगी? 0 से आगे जो मर्जी वैल्यू आ सकती है आपके पास। तो रेंज इज दिस। अब ध्यान से देखो कि ये रेंज कोडोमेन के बराबर है, विच इज
नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज एक भी नहीं आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू सारी आ रही है जीरो के साथ, लेकिन ये वैल्यूज कहां से कहां तक आ रही है। रियल नंबर क्या होता है, इस नंबर लाइन पे सारे नंबर, लेकिन ये क्या आ रहा है, सिर्फ इतना सारा। अगर ये भी आता सारा का सारा तो मतलब ये ऑल रियल नंबर होना था, लेकिन आधी लाइन आ रही है और यहां से ये वैल्यू इसकी रेंज में नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ना ही इस टाइप का फंक्शन 1 1 है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। तो मतलब जरूरी नहीं फंक्शन 1 1 हमेशा होता ही है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सेंस पे, और हमेशा ही फंक्शन ऑन टू ना हो ये भी जरूरी नहीं है। अब और क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको और क्लियरिफाई होगा यहाँ पे। अब मैंने एक और प्रॉब्लम की, इफ एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर defined by f of x equal to 3x plus 5 over 2 is an invertible function and then find f inverse। मतलब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है। इफ दिया हुआ इनवर्टिबल, तो इनवर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब ये 1 1 फंक्शन भी हो और ऑन टू भी हो, देन दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल, और उस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स हम उसी फंक्शन का निकाल सकते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इस क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर्स, दिस वन, एंड कोडोमेन क्या आ रही है, दैट इज आल्सो ऑल रियल नंबर्स, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x plus 5 over 2। अब यहां पे हमने 1 1 फंक्शन करना है, तो लेट x1 and x2 belongs to डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोई दो नंबर्स लिए जो उसके डोमेन में आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये लेके चलते हैं, और एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा, 3x1 प्लस 5 ओवर 2 इक्वल टू 3x प्लस 2 ओवर 5 ओवर 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 3x1 प्लस 5 इक्वल टू 3x2 प्लस 5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसर, 3x1 3x2, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसर। तो आपके पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, एफ ऑफ x1 तभी एफ ऑफ x2 के बराबर होगा जब x1 x2 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एफ ऑफ x इज 1 1 2। तो ये हमें पता चल गया एफ ऑफ एक्स एक 1 1 फंक्शन। इसी तरह से हमने ऑन टू पे आते हैं, फॉर ऑन टू फंक्शन। अब हम यहाँ पे ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इसको y मान लेता हूं, और ये चीज है 3x प्लस 5 ओवर 2। अब यहाँ पे हमने रेंज ऑफ द फंक्शन निकालनी है, तो ध्यान से देखना, पहले हमारे पास जितनी भी रेंजेस आ रही थी वो सीधे हम डायरेक्टली निकाल रहे थे कि इसकी वैल्यू ये है। अब इसको हम थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू में टर्म निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2y इक्वल टू 3x प्लस 5 2y माइनस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू x। x हमें पता है, x क्या होती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और y क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो x से x की जो मर्जी वैल्यू करो, तो x क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 5 ओवर 3। ठीक है, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू r। x क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और x किसको बिलोंग कर रहा है, r। और ये चीज x किसके बराबर आ रही है, 2y माइनस 5 ओवर 3। और y की वैल्यू चाहे जो मर्जी पुट करो आप यहाँ पे, हमेशा डिफाइन होगी ये वैल्यू, क्योंकि न्यूमिनेटर में, अगर y डिनोमिनेटर में होता तो ये नॉट डिफाइन हो सकता था किसी वैल्यू के लिए, लेकिन y न्यूमिनेटर में तो लिखोगे x बिलोंग्स टू r एंड देयरफॉर इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y। सभी y की रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन करेगा। x हमें पता है, शुरू से ही पता है, डोमेन है तो ऑल रियल नंबर है, और ये y की चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट करो सबके लिए ये डिफाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर।
y इज द रेंज है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर का कोडोमेन क्या आपके पास, कोडोमेन इज आल्सो रियल नंबर्स, तो विच इज इक्वल टू कोडोमेन, विच इज इक्वल टू कोडोमेन। द फंक्शन रेंज ऑफ द फंक्शन जो होती है कोडोमेन के बराबर हो, तो मतलब क्या होता है, देयरफॉर f of x is onto फंक्शन, तो हमारे पास f of 2 onto फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास दिया होता है f of x, ये 1 भी है और ये onto भी है r2r के लिए। अब जब 1 भी हो फंक्शन, onto भी हो, तो उसका मतलब है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। देयरफॉर f of x is इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये हमें पता चल गया f of x एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। जब फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास f of x किसके बराबर आता है, हम y के बराबर मान के चलते हैं, तो देयरफॉर x निकाले हम तो वो क्या बन जाता है, f इनवर्स y के बराबर। x किसके बराबर आता है, f इनवर्स y के बराबर। तो x की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे किसके बराबर है x की वैल्यू, 2y माइनस 5/3 दैट इज f इनवर्स y। तो f इनवर्स y किसके बराबर आ गया, y की फॉर्म में 2y माइनस 5/3। तो देख इनवर्स ऑफ द फंक्शन आ गया y की फॉर्म में। अगर हम देयरफॉर इसको x की फॉर्म में निकालें तो x y की जगह x लिख दो, 2x माइनस 5/3। दिस योर इनवर्स ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। y की फॉर्म में ये आएगा और इनवर्स ऑफ द फंक्शन x की फॉर्म में ये आएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को आप इस तरह से इवेल्युएट करते हो। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम ही है। शो दैट f सच दैट r पॉजिटिव टू -5 टू इंफिनिटी डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। वही पहले शो करना है इनवर्टिबल फंक्शन है एंड f इनवर्स y इसके बराबर होता है, ये शो करना है। तो सेम तरीका है करने का, देखते जाना आपने। अब ये क्या दिया, f सच दैट r पॉजिटिव टू -5 से इंफिनिटी एंड डिफाइंड बाय f of x, क्या दिया हुआ है 9x के प्लस 6x माइनस 5। अब यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। r पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, r पॉजिटिव रियल नंबर। और को डोमेन क्या आपके पास, दैट इज -5 से इंफिनिटी, दिस योर को डोमेन। अब हमारे पास लेट x1 एंड x2 कोई दो नंबर्स दिए मैंने जो इसकी डोमेन के साथ बिलोंग करते हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। इफ मान के चलते हैं हम, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ये बराबर है, तो ये तभी बराबर होंगे जब x1 x2 के बराबर है, तब ये फंक्शन 1 1 होगा। तो ये किसके बराबर है, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 6 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b एंड 6 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, और x माइनस 1 x1 माइनस x2 बचा गया 3 x1 प्लस x2 प्लस 2, ये बचेगा इक्वल टू। ये टोटल टर्म 0 के बराबर होती है। और ये कब होती है टोटल टर्म 0 के बराबर, ये चीज। तो ये हमें पता है इतनी चीज, ये चीज कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास x1 और x2 डोमेन्स हैं। डोमेन मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, चाहे वो 0 भी काउंट कर लो। अगर मैं 0 भी पुट करूँ दोनों को डिफरेंट, यहाँ पे 0 बन सकता है, लेकिन +2 है तो वो भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो ये चीज कभी भी 0 नहीं बनाएगी इसको। तो 0 होना या ना होना किस पे डिपेंड करेगा, इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 किस पे डिपेंड करेगा, 0 को
x1 माइनस x2। जब ये चीज जीरो होगी तभी ये टोटल टर्म जीरो के बराबर हो। तो ये चीज जीरो कब होगी? जब दोनों आपस में बराबर है। x1 इज इक्वल टू x2 का मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले तो x1 टू x2 बराबर आया। देयरफॉर f ऑफ x इज 1 1 फंक्शन। तो ये हमें पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक की डिफरेंट वैल्यू आएगी। ये शो करेगा डिफरेंट वैल्यू। सेम वैल्यू तभी आएगी जब वो सेम वैल्यूज होंगी, अदरवाइज सेम वैल्यूज आ ही नहीं सकती है। इसी तरह से अब हम ऑन टू पे आते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम, जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू इसको y मान लो, किसके बराबर है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ये अब इसको हमने सॉल्व करना है। इस टाइप के फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं आपको बताया था पहले ही। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ तो क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, y उधर चला गया माइनस y इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की फॉर्म में। x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, लिखोगे विच इज क्वाड्रेटिक इन x, विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड हमें पता है x इज रियल वैल्यू। हमें पता है x इज अ रियल वैल्यू, पॉजिटिव और होगी। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू निकालते हैं हम। क्या आएगी यहाँ पे, क्या आएगा x आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होता है अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक के लिए होता है आपके पास। तो क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू निकालो आप यहाँ पे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा ही, लेकिन आप x निकाल लो। x क्या आएगा आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac इंटू 9 इंटू माइनस 5 माइनस 1, ये ओवर कितना आएगा आपके पास 2a, ये आएगा। अब x कितना आ गया आपके पास माइनस 6 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 6 प्लस माइनस। ध्यान से देखो कितना आता है 36, 9 चौके 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 180, ये है आपके पास। फिर प्लस 36 y, ये है ओवर 18। x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, ये कितना हो गया 216 प्लस 36 y ओवर 18। 36 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू माइनस 6, बाहर क्या आएगा प्लस माइनस 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6, और यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस y ओवर 18। अब 6 कॉमन लेके काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा -1 प्लस माइनस 6 प्लस y ओवर 3। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक -1 प्लस में आ रही है और एक -1 माइनस में आ रही है। तो x की वैल्यू हमें पता है, वी नो दैट, शुरू में पता है हमें, वी नो दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देयरफॉर x क्या आएगा -1 सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आएगी, दैट इज हियर, ठीक है। अब हमें ये चीज पता है x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ये आई है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या करेंगे हम, देयरफॉर अब इसकी वैल्यू रेंज निकालने के लिए -1 प्लस 6 प्लस y ओवर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने ये कर लिया आपका। अब यहां से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो सिंप्लीफाई करोगे, 3 को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा 0, क्या बनेगा 0। तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 6 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल सा काम हो गया। -1 को आप उधर ले जाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब स्केलिंग करोगे दोनों तरफ तो आपके पास क्या आएगा 6 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको आप इधर ले जाएंगे 6 को तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -y।
तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 मतलब बाई रेंज है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 का मतलब -5 से लेके इंफिनिटी तक, -5 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये इसकी रेंज आ गई। तो कोडोमेन क्या आपके पास, दैट इज ऑल्सो सेम -5 टू इंफिनिटी, इसका मतलब विच इज इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज कोडोमेन के बराबर आती है तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, तो देयरफॉर f of x is on to फंक्शन, f of फंक्शन है ऑन टू है, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका क्या मतलब होगा, देयरफॉर f of x is invertible, जो पूछा हुआ है is an invertible function, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे ये चीज पूछी है, तो हमें पता है f of x इक्वल टू क्या होता है, y के बराबर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं x को उधर ले जाऊं f को, तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स y, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू दैट इज, इसको x को इधर ले दे, f इनवर्स y बन जाएगा। x हमने निकाला हुआ यहां पे किसके बराबर है, -1 प्लस 6 प्लस y ओवर 3 इक्वल टू f इनवर्स y। तो आपको क्या निकालना है, देयरफॉर f इनवर्स y ही निकालना है आपने, कि -1 प्लस 6 प्लस y ओवर 3, ये चीज निकालना, ये चीज आ रही है, y स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 उल्टा है थोड़ा सा, लेकिन वही चीज आ रही है। तो इस तरह से आप f इनवर्स y निकाल, कोई भी फंक्शन आए इस तरह से आपके पास, तो आपको इन्वर्टिबल पूछा होगा तो पहले 1 1 और ऑन टू चेक करना है, फिर आपने उसको इनवर्स निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसके लिए डेफिनेशन आपको प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है, और इसके साथ आपने फंक्शन आपका खत्म है। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई करने हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छे से समझ आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।